Hello, welcome to Hello. join this session and Panwas Education. Yes, uh, today we will discuss about the all our courses, what will their benefits, features, and pricing all. सबसे पहले पवास एजुकेशन जो है एक ई लर्निंग कंपनी है जो कोर्सेज में डील करती है अदर जो कंपनीज है उस तरीके से, ठीक है। एंड इसके जो सारे कोर्सेज है हम जो डील करते हैं ये प्लेसमेंट प्रोग्राम है, अप स्किलिंग है, एंड के 12 और बाकी के गाइडेंस के कोर्सेज, ठीक है। तो सबसे पहले हम वेबसाइट विजिट करते हैं। वेबसाइट है PANWARS कॉन्वर्स एजुकेशन। देखिए अभी ये वेबसाइट का लिंक आ गया, कॉमर्स एजुकेशन सर्च करके। लिंक्डइन का है, इंस्टाग्राम का है, क्रंचबैस का है जहाँ से मैं फंडिंग वगैरह होती। सो ये वेबसाइट है और यही वेब एप्लीकेशन बन जाता है। सपोज स्टूडेंट का क्वेश्चन आया कि उसकी क्लासेस वगैरह कहाँ से ज्वाइन होगी, तो ये वेबसाइट पे जूम है, गूगल मीट है, इनका इंटीग्रेशन है, तो यही से उसकी क्लासेस वगैरह हो जाती है, ठीक है। एंड यही वेबसाइट है, यही एप्लीकेशन है, स्टूडेंट साइन अप कर सकता है, लॉग इन कर सकता है, ठीक है। एंड ये सारे जो प्रोग्राम्स अपने 11th 12th एग्रीकल्चर एंड सेकंड प्लेसमेंट्स एंड थर्ड अप स्किलिंग के कोर्सेज। सो फर्स्ट नंबर वाला जो प्रोग्राम है, जो टोटल 11 to 12 टाइप्स ऑफ कोर्सेज में हम लोग डील करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला प्रोग्राम है वो ग्रेजुएट्स के लिए, फ्रेशर्स है, ग्रेजुएट्स है, अप स्किलिंग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। And तो सारे जो वन बाय वन कोर्सेज है सभी पर अपन गो थ्रू करेंगे। फर्स्ट वाला कोर्स है ग्रेजुएट्स के लिए, ठीक है। सपोज किसी ने बीएससी किया है, बीकॉम किया है, बीए है, बीटेक है, बीबीए है, जहां से भी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, फ्रेशर है, अप स्किलिंग सर्च कर रहा है, उसको पता नहीं है, जानना चाहता है कि एचआर के अंदर क्या रोल्स होता है, ऑपरेशंस के अंदर क्या है, मार्केटिंग के अंदर क्या है, सेल्स के अंदर क्या है, कस्टमर सर्विस, आईटी सेक्टर एंड लॉ सेक्टर। लॉ सेक्टर जिसने एलएलबी किया है, बीए, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम है ये 3 मंथ्स के लिए है। हम लोग स्टूडेंट्स को 3 मंथ्स तक ट्रेन करते हैं। ये जो उनके अपस्किलिंग के प्रोग्राम है, इनकी सॉफ्ट ओके। स्किल्स है, डोमेन्स की अपस्किलिंग है, और फिर फाइनली उनका इंटरव्यू लाइन अप करवा के उनको प्लेसमेंट्स देते हैं, ठीक है। और इसमें इसके ग्रुप इंटरेक्शन, ट्रेनर और एस्पायरेंट्स के साथ, सॉफ्ट स्किल्स जो कि उसको जॉब रेडी के लिए इंपॉर्टेंट है, डोमेन की अप स्किल। ये मैं बताता हूँ सॉफ्ट स्किल्स क्या, डोमेन की अप स्किल। ये बेसिक्स जनरल सॉफ्ट स्किल्स फर्स्ट वाले प्रोग्राम में स्टूडेंट्स को मिलती है, जैसे कि रिज्यूमे बिल्डिंग हुआ, लिंक्डइन है, इंटरव्यू प्रिपरेशन है अपनी टीम के साथ, एंड कवर लेटर है, एंड गूगल वर्क स्पेस। जैसे गूगल वर्क स्पेस का ईमेल राइटिंग है, ये गूगल डॉक्स है, गूगल शीट्स है, गूगल फाइल्स है, ये सारे पीपीटीज है ये बनाने के लिए। तो ये सारा उसको जॉब रेडी, ओके। मतलब कि जब कंपनी में जाएगा तो ये सारे वर्क उसको करने होंगे, ये बेनिफिट करेगा। और सॉफ्ट स्किल्स ये हो गए, और ये डोमेन्स की स्किल। सपोज कि उसका इंटरेस्ट हो कि वो ह्यूमन रिसोर्स में करना चाहे, तो हम एचआर का उसको बेसिक सिखाएंगे, किसके क्या जॉब रोल्स है, इसके फंक्शन, एंड इसमें अपनी ग्रोथ कैसे वो अचीव कर सकता है, ये सारा, ठीक है। एंड एचआर के बाद सपोज उसका इंटरेस्ट हो कि वो ऑपरेशंस में जाना चाहे, सो ऑपरेशंस के ये सारे जॉब रोल्स के फंक्शन, इसमें कैसे ग्रोथ ले सकता है, ये सारे बेसिक्स सा उसको ट्रेन कर देते हैं। मतलब कि वो अपने जिस भी डोमेन में वो करना चाहता है, वो अपने डोमेन का सर्टिफाइड एज ए ट्रेंड पर्सन बन जाता है अपने इस 3 मंथ्स के प्रोग्राम के बाद। मार्केटिंग के अंदर जाना है, या फिर सेल्स के अंदर जाना है, एंड फाइनली कस्टमर सर्विस।
कि उसको एज ए कस्टमर सर्विस में अपना करियर बनाना है। तो स्टूडेंट को जिस भी सेक्टर में अपना करियर बनाना है उसका हम उसको सॉफ्ट स्किल्स और ये डोमेन का स्किल, डोमेन हो गया कि वो चूज कर लेगा कहाँ पे जाना है, और फाइनली उनका सेकंड हुआ, और उसके उसका इंटरव्यू प्रिपरेशन, उसका रिज्यूमे है बनाया है, उसका वो इवैल्यूएशन करेंगे, एंड फाइनली उसके मॉक इंटरव्यूज रहेंगे। और अपने को पता चले कि हाँ वो एज ए ट्रेंड पर्सन बन चुका है, वो सारा कुछ सीख चुका है, तो फाइनली हम उसके 5 to 7 इंटरव्यूज लाइन अप करवाएंगे अपनी हायरिंग पार्टनर्स के साथ, और उसको प्लेसमेंट मिलेगी, सीटीसी प्लेसमेंट, ठीक है। अपने हायरिंग पार्टनर्स के अंदर स्टूडेंट का जहां भी इंटरेस्ट हो, टोटल 8 टाइप्स ऑफ सेक्टर्स के अंदर हम लोग उसको प्लेसमेंट दे सकते हैं। उसमें स्टूडेंट्स का रिक्वायरमेंट हो कि उसे ई लर्निंग एडुटेक कंपनीज में जाना है, सो ये अपने एमएनसी कंपनीज है जो अपनी हायरिंग पार्टनर्स है, इनकी एचआर टीम को एज ए ट्रेंड पर्सन चाहिए। सो हम लोग अपन उनको स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं, और इन एमएनसी कंपनीज की एचआर टीम के साथ इंटरव्यू लाइनअप करवा के उनको प्लेसमेंट देते हैं। ये ई लर्निंग का हुआ, स्टूडेंट का इंटरेस्ट हो बैंकिंग सेक्टर में जाना हो, ठीक है। सपोज किसी का इंटरेस्ट हो मेडिकल सेक्टर में जाना हो, तो मेडिकल सेक्टर्स की कंपनी से जाएंगे, उसका इंटरव्यू लाइनअप करवाएंगे। तो एक कंपनी में सारी पोजीशन रहती है, हम उसको स्टूडेंट्स को बोल सकते हैं आप लोग कि एक कंपनी में एचआर भी रहेगा, ऑपरेशंस भी रहेगा, मार्केटिंग का भी रहेगा, सेल्स का, कस्टमर सर्विस, सारी पोजीशन रहेगी। तो सारी पोजीशन पे आप स्टूडेंट चूज कर सकता है कि उसको किस पोजीशन में जाना है, कि उसको एचआर में बनाना है, एचआर का सीखेगा, और सेक्टर सेक्टर भी चूज कर सकता है कि ई लर्निंग, बैंकिंग, या फिर मेडिकल, मेडिकल की सन फार्मा है, फार्मेसी है, इसमें बनाना है, रियल इस्टेट की कंपनीज में जाना है, आईटी कंपनीज में जाना है, कि आईटी सेल्स के अंदर जाना है, इन्फोसिस है, ये एसेंचर है, ये ऐसे आईटी कंपनीज की सेल्स में भी जा सकता है, आईटी सेल्स। तो इन सभी के अपने पैकेजेस, अपने जो पैकेज का रेशियो है वो 3 to 15 LP, स्टूडेंट का मिनिमम पैकेज 3 LP रहेगा, ठीक है। और यूपीआई सेक्टर है, एग्रोटेक, ये एग्रीकल्चर ई लर्निंग फर्म है, तो एग्रोटेक कंपनी से अपने हायरिंग पार्टनर्स है, B2B, एंड फाइनली कोर्स का स्ट्रक्चर वापस। तो ये 3 मंथ्स का प्रोग्राम, इसका जो मिनिमम सीटीसी हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट को, वो 3 LP है, मिनिमम 3 LP है, मैक्सिमम 15 LP है, वो स्टूडेंट की इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा कि उसको कितना कंपनी ऑफर करे। तो सपोज हम लोग उसको मिनिमम 3 LP पैकेज देंगे, उसको 3 LP के पैकेज पे प्रोवाइड करेंगे, तो उसका मंथली सीटीसी जो है 25,000 तक होता है, ठीक है। सो अपने ये प्रोग्राम का फीस है ओनली 15,000, और 15,000 ये भी फीस स्टूडेंट अपफ्रंट कर सकता है, या फिर पे फ्रॉम द सैलरी, उसको प्लेसमेंट मिल गया अपनी सैलरी से भी पे कर सकता है, ठीक है। अब तो दोनों स्टूडेंट के साथ ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन स्टूडेंट के पास है। तो ये वेबसाइट पे सारा कुछ उसको वापस दिख जाएगा कि सॉफ्ट स्किल्स, आईटी प्रोफेशनल, ये हम सिखाएंगे, रिज्यूमे बिल्डिंग है, लिंक्डइन का है, एचआर, ऑपरेशंस, मार्केटिंग, सेल्स, कस्टमर सर्विस। ये सीखने के बाद जॉब रेडीनेस, बूट कैम्प, कंपनी रिसर्च एंड इंटरव्यू, एंड फाइनली उसको प्लेसमेंट मिल जाएगी, ठीक है। ओके। ये हुआ फर्स्ट वाला प्रोग्राम, एंड सेकेंड वाला प्रोग्राम है 11th 12th एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो ये जो इससे आप समझते हैं ये कि आपके लिए नहीं हो सकता एग्रीकल्चर का, ये इंडिया के अंदर 3rd नंबर साइंस पे डिग्री आती है। फर्स्ट सपोज जैसे कि मैथमेटिक्स है, ठीक है, मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स 11th 12th वाले आगे जी मेंस है, नीट, उनका प्रिपरेशन करते हैं बीटेक करने के लिए। सेकंड नंबर पे बायोलॉजी स्टूडेंट्स है, उनके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होता है, तो वो आगे प्रिपरेशन करते हैं नीट का, पीएमटी का, एमबीबीएस करने के लिए, ठीक है। 3rd नंबर पे एग्रीकल्चर साइंस का डिग्री आता है, ठीक है। तो ये जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स है वो आगे, जैसे राजस्थान में जेईटी है, एमपी में पीईटी है, पंजाब में पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी करवाती है, और तमिलनाडु के अंदर कोयम्बटूर यूनिवर्सिटी तमिलनाडु करवाता है, ठीक है।
सो हर स्टेट एंड सेंट्रल लेवल पे जो भी एग्रीकल्चर कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम, एडमिशन एग्जाम होते हैं, हम लोग उनका प्रिपरेशन करवाते हैं, सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल। इसके अंदर सेंट्रल लेवल में ICAR, BHU वो आ जाता है। ओके। तो इसका स्टूडेंट के लिए 2 ईयर, मतलब कि वो 11th और 12th 2 ईयर के लिए हम उसको फाउंडेशन कोर्स ये उसको सर्व करते हैं। इसका 60,000 2 ईयर्स के लिए, ठीक। और स्टूडेंट या फिर उसके पेरेंट्स जो है वो मंथली EMI के थ्रू कैसे भी उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, सारी उसके पास फैसिलिटी। 11th 12th 10th 12th एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। एंड फाइनली जो थर्ड नंबर वाला प्रोग्राम है, ये है जो फ्रीलांसिंग अर्निंग करना चाहते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट्स है, कॉलेज स्टूडेंट्स है, फ्रीलांसिंग अर्निंग करना चाहते हैं, तो इस प्रोग्राम में अगर वो ज्वाइन करते हैं तो हम उसको ये E लर्निंग का सेल्स है या फिर जितने भी सेल्स है हम उसको सिखाते हैं, ठीक है। लर्न एंड अर्न करियर एक्सेलेरेशन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, बिजनेस डेवलपमेंट प्रोफेशनल का। तो इसमें वो क्या सीखता है कि E लर्निंग की जितनी भी सेल्स है सारी हम उसको सिखाते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट की। एंड इसके अंदर क्या आ गया कि उसको ये सिखाएंगे सेल्स का, कस्टमर के साथ इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करेंगे, कोई प्रोडक्ट पिचिंग कर रहे हैं तो अलग अलग काफी, जैसे कि अपने 11-12 तरह के कोर्सेज हैं या फिर और भी कितने भी प्रोडक्ट्स है, उसको अलग अलग सेगमेंट्स में कैसे बनाएंगे एंड पिचिंग कैसे करेंगे, ठीक है। को प्रोडक्ट की पिचिंग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, उसका प्रोडक्ट पिच करने का फ्लो कैसे रहेगा, और एंड में प्राइसिंग के अंदर कस्टमर के साथ कैसे वो नेगोशिएशन कर सकते हैं, नेगोशिएबल हो सकते हैं। और कस्टमर के जो भी ऑब्जेक्शन है, हैंडल्स हैं, कि उसके क्वेश्चंस आएंगे कि एक कोर्स में क्या है या फिर अदर जो भी प्रोडक्ट्स है E कॉमर्स का, उसमें क्या क्या हो सकता है, FMCG है, BFSI के हैं। एंड फाइनली उसको वो क्लोज कैसे करते, डिस्काउंट है या फिर जैसे भी उसने अच्छे से पिचिंग की है, एंड में वो क्लोज कैसे कर सकता है, ये सारा उसको E लर्निंग का सेल्स है या फिर FMCG की, इसकी सारी सेल्स सिखाता है ये 2 वीक्स में। FMCG का हो गया, E कॉमर्स या फिर एडटेक की सेल्स हो गई। मेन फोकस अपन उसको एडटेक की सेल्स में करवाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमारी कंपनी में एज ए फ्रीलांसिंग अर्निंग करना चाहते थे। और BFSI का भी, BFSI हो जाता है बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर, ठीक है। बैंकिंग ओके। एंड फाइनेंस सेक्टर की सेल्स भी हम उसको सिखाते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग का क्या रहता है। तो ये हुआ थर्ड नंबर वाले प्रोग्राम। अगर किसी को फ्रीलांसिंग अर्निंग वो करनी है तो उसमें क्या होता है, ये 33% उसको मिलता है, जितने भी अपने प्रोग्राम है उसमें अगर डील कर जाता है, उसको लीड्स अपनी तरफ से, कंपनी की तरफ से उसको लीड्स मिलती है, स्टूडेंट का डेटा वगैरह मिलता है, इनमें अगर डील कर देता है तो उनको 33% वो आता है। और इसका ये फीस, और यहाँ से ये इसके एडवर्टाइजमेंट वीडियो कोर्सेज के अंदर क्या है वो देख सकता है। एंड जो थर्ड नंबर वाला प्रोग्राम है, ये सॉरी फोर्थ नंबर वाला प्रोग्राम है, वो हिंदी स्पोकन प्रोग्राम साउथ साइड में, ठीक है। मेरे को ये पूछना था, ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है वो कितने टाइम पीरियड के लिए है? ये 2 वीक्स के लिए। 2 वीक्स, ओके। थैंक यू। तो ये थर्ड नंबर 3 प्रोग्राम्स आपको समझ में आ गए हैं। हाँ। हाँ, अभी ये जो फोर्थ वाला प्रोग्राम है ये है अ, हिंदी स्पोकन, एंड फिफ्थ वाला इंग्लिश स्पोकन। हिंदी स्पोकन साउथ साइड में, जिनको हिंदी का रिक्वायरमेंट हो, हिंदी स्पोकन वो सर्च करते हो। और तो ये अपने नॉर्थ साइड, राजस्थान, बिहार, MP, UP इस साइड हो सकता है, गुजरात, जो ऐसे इंग्लिश कम्युनिकेशन अपना बेटर करना चाहते हैं, ठीक है। हिंदी स्पोकन के लिए there are lot of peoples in south side are looking for Hindi spoken, so we will teach English to Hindi, ठीक है। क्योंकि साउथ साइड में टोटल 5 ऐसे स्टेट्स हैं, इसमें तमिलनाडु है,
आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, केरल है एंड कर्नाटका। तो यहाँ पे काफी कम से कम 99% पॉपुलेशन है जिनको इंग्लिश आता है, और उनकी जो लोकल लैंग्वेज है ये तमिल है, मलयालम है, उर्दू है, कन्नड़ है, ये उनको आती है। ठीक है। सो वो जब कंपनीज में वगैरह काम करते हैं तो उनको रिक्वायरमेंट होता है वो हिंदी स्पोकन का भी। तो हम लोग उसको इंग्लिश के थ्रू हिंदी सिखाते हैं। ठीक है। तो ये भी टोटल 3 मंथ्स का प्रोग्राम है। और जो साउथ साइड्स के जो पीपुल है जिनको हिंदी नहीं आता है, वो विद इन 3 मंथ्स में हिंदी में बोलना, लिखना और पढ़ना भी सीख सकते हैं। 3 मंथ्स में वो एक्सपर्ट बन सकते हैं, रीड राइट एंड रिटर्न। तो ये भी टोटल 3 मंथ्स का प्रोग्राम है। इसका अ, ये डिस्क्रिप्शन आपको इस डिस्क्रिप्शन रीड कीजिए आप, पुष्पा सोलंकी मैम। हेलो। Hello, sir. यस मैम, यू कैन रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ हिंदी स्पोकन प्रोग्राम। Okay, okay, sir. Let's learn Hindi through English for South Indian region. Learn to speak and write Hindi with ease and confidence in order to achieve your professional and personal goals. Namaste. Hindi has been the lingua franca of India, and being a proud Indian, I would like to introduce you to this course. Let's learn Hindi through English. The reason we have chosen English as the driver is its position as the world's common tongue. The course is structured as follows: alphabets, vowels, and consonants, numbers, vocabulary building, basic grammars, concepts, conversation in various scenarios. We shall focus on enhancing your communication ability. Keeping that in mind, a special section is dedicated to practicing conversation in some likely daily scenarios. आपका स्वागत है इस सुनहरे सफर में. I welcome you on to this beautiful journey. What you will learn, naturally learn to speak Hindi through real life daily life conversations, explore the rich traditions and culture of India. ठीक है। ये जो हिंदी स्पोकन का प्रोग्राम है, वहाँ पे साउथ साइड में कम से कम 20 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन है इंडिया की जिनको हिंदी का रिक्वायरमेंट होता है। वहाँ पे काफी पर्सन है जो हिंदी स्पोकन प्रोग्राम सर्च कर रहे हैं। अब वहाँ पे वो स्टूडेंट हो चाहे बिजनेस पर्सन हो, वो हाउस वाइफ है, तो आपके पास कैसे भी लीड्स वगैरह हो सकती है, उसको आप ये हिंदी स्पोकन प्रोग्राम आपको एक्सप्लेन करके उसमें डील करना है। ठीक है। एंड जो फिफ्थ प्रोग्राम है इंग्लिश कम्युनिकेशन, ये अब अपने इस साइड में, नॉर्थ साइड में, जैसे अपना इंग्लिश कम्युनिकेशन बेटर बनाना चाहते हैं। ठीक है। तो हम उसको, ये भी 3 मंथ्स का प्रोग्राम है, इसमें उसका डिस्कशन है, ग्रुप डिस्कशन है, और ये ग्रामर है, ये सारी वोकेबुलरी है, ये सारी उसको ट्रेन ट्रेन करते हैं, तो उसका इंग्लिश कम्युनिकेशन वगैरह बिल्ड हो जाए। ठीक, ताकि उसको बेनिफिट करे इन फ्यूचर कहीं भी कंपनीज में इंग्लिश का भी रिक्वायरमेंट हो। साउथ साइड में वो भी कहीं पे उनको भी रिजेक्शन मिल जाती है अगर किसी कंपनी में हिंदी इंग्लिश दोनों का रिक्वायरमेंट हो। समझ रहे हैं? अगर कहीं पे वो इंटरव्यूज वगैरह में इंटरव्यू लाइनअप होते तो वहाँ पे दोनों का रिक्वायरमेंट हो सकता है कि हिंदी एंड इंग्लिश। तो साउथ साइड में उनको प्रॉब्लम्स आ सकती है कि उनको हिंदी का रिक्वायरमेंट है, हिंदी स्पोकन वो सर्च करें। ठीक है। तो इसका ये नीड जनरेशन वाला पार्ट आपके बन सकता है। ठीक है। और ये फिफ्थ प्रोग्राम है जिसके टिकट साइज अच्छे हैं। और इसके बाद के जो प्रोग्राम है ये जनरल गाइडेंस के, विद इन 1 वीक के जनरल गाइडेंस के सेशन है। ठीक है। किसी को ऐसे सेल्फ कॉन्फिडेंस है, पब्लिक स्पीकिंग है, सेल्फ सिस्टम गाइड है, ये जानना हो, तो ये बाकी के जो जितने भी कोर्सेज ये अपने सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू डील हो जाती है। ठीक है। पब्लिक स्पीकिंग हुई, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ सिस्टम है, तो ये सारे उसके लिए। एंड ये 7 जो कोर्स है, ये बिकम ए सुपर लर्नर एंड बूस्ट मेमोरी। कोई स्कूलिंग बच्चे हैं जो अपनी याद करने की क्षमता है या फिर कैसे उसको पढ़े अच्छे से, मेमोरी बूस्ट है, इस तरीके के जनरल गाइडेंस। और 8th जो है प्रोडक्टिविटी एंड टाइम मैनेजमेंट। तो पर्सन्स जो है, बिजनेस पर्सन है या फिर स्टूडेंट है, जो भी है अपने टाइम मैनेजमेंट, हाउस वाइफ है, वो ये वाले कोर्स सभी के लिए। ठीक है। कि अपने घर पे टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, अपने बिजनेस को कैसे संभाले, फैमिली है या फिर फालतू का टाइम है जो
काफी ज्यादा टाइम फालतू जा रहा है, कहाँ पे स्पेंड करें, ये सारा उसको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये टाइम मैनेजमेंट का कोर्स एंड एन इंटायर एमबीए इन वन कोर्स। इसमें क्या हो सकता है, आप कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं? हेलो, एन इंटायर एमबीए इन वन कोर्स, प्लीज यस और नो। हेलो, हेलो। यस, एन इंटायर एमबीए इन वन कोर्स, इसमें क्या हो सकता है? आई थिंक इसमें एमबीए और पीजीटीएम के बेसिक्स होंगे। यस, ये एक गाइडेंस का कोर्स है। जिसने ऐसे ग्रेजुएशन किए तो वो अगर आगे देख रहा है कि वो एमबीए करे या फिर पीजीटीएम करे, तो वो कंफ्यूज है, तो उसका गाइडेंस का कोर्स है कि एमबीए के अंदर क्या रहेगा और पीजीटीएम के अंदर क्या है। क्योंकि एमबीए एज ए डिग्री है, ठीक है, एंड पीजीटीएम पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। पीजीटीएम डिप्लोमा डिग्री नहीं है, लेकिन अभी के लिए जो चांसेस है जैसे प्लेसमेंट्स वगैरह है वो पीजीटीएम पे ज्यादा होता है, और ये प्रैक्टिकली ज्यादा है। और एमबीए जो है एज ए थियोरटिकल, थियोरटिकल पार्ट एमबीए में ज्यादा है, प्रैक्टिकल कम है। इसके प्लेसमेंट्स के रेशियो चांसेस भी अभी कम है, और एमबीए डिग्री भी है, पीजीटीएम डिप्लोमा भी है। तो ये सारा ये गाइडेंस का कोर्स है कि वो कौन सा चूज करे। ये कंप्लीट करने के बाद वो जो भी करना चाहता है एमबीए या फिर पीजीटीएम तो वो कर सकता है। एंड 10th रिज्यूमे बिल्डिंग लिंक्डइन एंड ड्रीम जॉब कोर्स, ठीक है। ये शॉर्ट कोर्स है, जनरल बेसिक्स, ग्रेजुएट्स फ्रेशर्स सभी के लिए 20 की। एंड इसके बाद मेडिटेशन। मेडिटेशन के अंदर ये एक सुदर्शन क्रिया है जो आर्ट ऑफ लिविंग वाले 3000 में करवाते हैं। ये मेडिटेशन सभी के लिए फ्री है, ठीक है। एंड इसमें 2 सुदर्शन क्रिया है, शॉर्ट सुदर्शन क्रिया, भ्रामरी है, ये इसमें मेडिटेशन के कोर्सेज है जिससे उसकी मेमोरी बूस्ट कर सकता है। ये डेली मॉर्निंग में हाफ आवर टू 10 आवर तक करने के लिए, ठीक है। किसी को ऐसे वो हो अस्थमा, तो ये दिमागी पावर इंप्रूव हो सकती है, मतलब कि ब्रेन की जो ऑक्सीजन है वो इससे इंप्रूव होती है, ये वाला कोर्स मेडिटेशन से, ठीक है। ब्रेन में ऑक्सीजन ब्रेन में ऑक्सीजन जाएगी, तो उसका रीडिंग पावर है, सोचने समझने की जो मेमोरी है वो उसकी बूस्ट हो सकती है। तो ये मेडिटेशन का कोर्स सभी के लिए। एंड ये कुछ वर्कशॉप्स है जो कोई भी ज्वाइन कर सकता है वर्कशॉप। इसमें कोई एक फ्री है, एक कि जो जिसके पास अगर पैसे ज्यादा हो तो वो अगर स्टॉक मार्केट्स हैं, ट्रेडिंग्स हैं, उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये उसके लिए गाइडेंस का कि ये आपके लिए स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग ये हम सिखाते नहीं है, ये इसका राइट डायरेक्शन है कि स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग आपके लिए बेनिफिट है या फिर आपका बिजनेस बेनिफिट है, ठीक है। हेलो, ओके। हाँ। ये हाँ, लर्न इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग ये हम सिखाते नहीं है इस एक वर्कशॉप में, 1 घंटे में वो सीखता नहीं है। इसमें बताते हैं कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग आपके लिए बेनिफिट है या फिर बिजनेस बेनिफिट है, जॉब बेनिफिट है, ये उसको सीखने को मिलेगा। क्योंकि जॉब या बिजनेस करेगा तो उसमें जितनी मेहनत करेगा इन फ्यूचर वो अपने ग्रो कर सकता है। सपोज इंडिया की बात करें तो एक नायका की जो नायका कंपनी है, नायका आपने सुना होगा, एक हम्म। कॉस्मेटिक। इनके फैंसी फैंसी ब्रांड्स है नायका, ठीक है। नायका की एक नायका जो सर। मालकिन है वो वुमेन है, उसका बिजनेस है, वो मेहनत करती है, उसने बिजनेस काफी ग्रो किया है। और एक राकेश झुंझुनवाला है, ठीक है, जो कि इन्वेस्टर है, उससे कोई बिजनेस नहीं है, वो बस इन्वेस्ट करके पैसे कमाता है। तो नायका की जो लेडी है विद इन 2 या 3 ईयर्स में राकेश झुंझुनवाले से डबल चली गई, डबल पैसा में, ठीक है, कि उसके पास उसकी जो नेटवर्क है उससे ज्यादा है। तो बिजनेस ज्यादा ग्रो करेगा, ना कि इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग से, ठीक है। ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट तो जब करेंगे उसके पास पैसे हो। सपोज वो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में कहीं पे रिस्क में चला गया तो उसके पास पैसे ही नहीं है, तो फिर वो अपना काम ये कर सकता है क्या, वापस ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट में इन फ्यूचर आ सकता है कि अगर पैसे ही नहीं है? पैसे होंगे तो इसमें ये वर्क कर सकता है इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग का। और सपोज कि इन फ्यूचर रिस्क आ गया, लॉस वगैरह हो गया, पैसे नहीं रहे, तो ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट में वापस ये वर्क, ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का वर्क वापस इन फ्यूचर नहीं कर सकता जो स्टूडेंट है। और बिजनेस है, बिजनेस तो अप या फिर लो होगा। बिजनेस अगर डाउन जाएगा तो वापस वो उसको स्ट्रेटेजी लगा के, क्या बिजनेस का स्ट्रेटेजी हो सकता है
कैसे उसको वापस ग्रो कर सकते हैं। तो बिजनेस तो वापस ग्रो करेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग में अगर वो लॉस चला जाता है, अगर उसके पास कुछ भी नहीं बचता है, तो वापस इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग नहीं कर सकता। तो ये इसका गाइडेंस का ये वर्कशॉप है। एंड फाइनली ये वाली जो वर्कशॉप है फाइनेंशियली एजुकेशन, जैसे कि आपने ग्रेजुएशन किया है, सभी ने बीकॉम किया, बीएससी किया है, स्कूलिंग में कहीं पे भी ऐसे फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं मिलती है किसी को भी, ठीक है। फाइनेंस की जो है, फाइनेंस का अगर किसी ने फाइनेंस से एमबीए बीकॉम वगैरह किया है, तो उसको भी फाइनेंशियल एजुकेशन का इतना वो नहीं होता जितना कि माइंडसेट। ये जो मोटिवेट माइंडसेट का वर्कशॉप है, विद इन 1 आवर का, ये कंप्लीट फ्री है। कि अगर कोई ग्रेजुएशन कर लिए, मेन आगे टारगेट है पैसे कमाने का, ठीक है, पैसे कमाने का, तो पैसे को कैसे बनाया जाता है, कैसे वो ग्रो करेगा, वो बिजनेस करे या फिर कुछ भी करे, ठीक है। उसके पास अगर पैसे नहीं है तो भी वो बिजनेस कर सकता है, ठीक है। तो इस आपको एक इसका एग्जांपल दूं तो जो फाइनेंशियल एजुकेशन है, मनी मेकिंग स्किल्स इसमें सीखने को मिलती है उसको, ठीक है। ये भी ऐसे गाइडेंस का, मोटिवेशन का कोर्स है। तो सपोज कि भारत के अभी जो टॉप, लास्ट टाइम अभी टॉप चल रहे थे गौतम अडानी जी, ठीक है। तो उन्होंने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था 16 साल की उम्र में मुंबई से, तो उसके पास कितने पैसे थे? जो गौतम अडानी है वो टॉप अभी चल रहे थे ना, पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे, 150 बिलियन उनकी नेटवर्क हो चुकी थी। हेलो, आप बता सकते हेलो। हैं उसने जब 16 साल की उम्र में था तो उसके पास कितने पैसे थे जब उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था? हेलो, आप बता सकते हैं कोई? नो आइडिया। उसके पास 0 रुपए थे, ठीक है। उसने जो अपना बिजनेस स्टार्ट किया था उसके पास 0 रुपए थे, उसके पास कोई भी पैसे नहीं थे, लेकिन उसके पास अभी वो वर्ल्ड का सेकंड नंबर है। जो गौतम अडानी को तो जानते हो ना, अंबानी से डबल जो गए थे पैसे। तो इसका ये मोटिवेशन का कोर्सेज है कि फाइनेंशियल एजुकेशन, स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल एजुकेशन का भी नीड है इंडिया में सभी को। क्योंकि स्कूल्स में, जो स्कूल्स है, कॉलेजेस है, जो हमको जो पढ़ाया जाता है वो ऐसे जो अपनी किताबी हैं या फिर प्रोफेसर जो लेक्चर हैं, वो कोई भी फाइनेंशियल एजुकेशन की पैसे कैसे कमाए जाते हैं बिजनेस के थ्रू, कैसे मेहनत मेहनत करेगा, तो क्योंकि फ्रेशर्स जो होते हैं, जो नए पर्सन है, जो नए नए कंपनी से वर्क करते हैं, नए नए काम करते हैं, तो स्टार्टिंग में कुछ मेहनत करना कम जानते हैं। अभी के जो नए यंग पर्सन है वो मेहनत करना कम चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जल्दी ही मुझे काफी ज्यादा पैसे मिल जाए, तो वो नहीं हो सकता। मेहनत करेगा, एक ही बिजनेस में एक ही काम में अगर कम से कम 5 साल वो लगाता है, ठीक है, तो जिसमें वो एक्सपर्ट है उसमें अगर कम से कम 5 साल लगाता है, वो अपने फ्यूचर में काफी अर्निंग, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली वो ग्रो कर सकता है। तो ये उसका मोटिवेशन का कोर्स है कि अगर आपके पास कुछ पैसे नहीं हो, ग्रेजुएट हो, बिजनेस करना चाहते हो, कुछ भी अगर पैसे कमाना चाहते हो, कैसे कमा सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू। ये सारा जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये जो अपने प्रोग्राम है, ये सारे अप स्किलिंग के, एंड K-12 में एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, मेडिटेशन है, ये प्रोग्राम्स है जो सभी के लिए बेनिफिट है। ये बिजनेस पर्सन है, कॉलेज स्टूडेंट है, फ्रेशर्स है, जो जॉब सीकर हैं उनके लिए। ओके, थैंक यू। 11th 12th के जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे अ, हिंदी बैकग्राउंड से होते हैं, एग्रीकल्चर से। तो अपना क्या है कि हम उसको इंग्लिश में सिखाते हैं, जो भी ये अपनी जो प्रो एंट्रेंस एग्जाम्स है वो सारा इंग्लिश में सिखाते हैं, ताकि जब उसका जो कॉलेज है, बीएससी जो एग्रीकल्चर है, बी एग्रीकल्चर है, वो कंप्लीट इंग्लिश में चलता है। तो उसका डिग्री का वैल्यूएशन वगैरह काफी अच्छा रहता है, और उसके सिलेक्शन के चांसेस भी अपनी तरफ से काफी बनते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में जाए, अच्छी टॉप उसकी रैंक्स वगैरह है, तो अच्छे एडमिशंस, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले पाता है। वरना जो एग्रीकल्चर की जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, अभी काफी इसमें है कि किसी से आईसीआर के थ्रू एक्रेडिटेशन नहीं है, किसी का यूजीसी के थ्रू नहीं है। तो एंड में स्टूडेंट को भी राइट चॉइस क्या होनी चाहिए, जैसे कि सपोज उसका सिलेक्शन हो गया है और अपन ने उसको अच्छी कॉलेजेस वगैरह दे दिए,
तो वहाँ पे हम उसका वो करवा देते हैं। या फिर आप स्टूडेंट को, उसके पेरेंट्स को जब आप काउंसलिंग वगैरह कर रहे हो तो उसको आप बता सकते हो, अगर सिलेक्शन आपका नहीं भी होता है तो आपके लिए राइट चॉइस क्या रहेगी, कि जरूरी नहीं है सिलेक्शन नहीं हुआ तो दूसरे काफी स्कोप्स हैं, ऐसे काफी सेक्टर्स हैं जहाँ पे अपना आप इस करियर बना सकते हो। ठीक है। हम ये भी तो उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं कि वो कुछ कोर्सेज हैं जो वो एडिशनली चाहे तो कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जो अपनी कंपनीज है, जो अपने हायरिंग पार्टनर्स है, वहां पे मिनिमम ग्रेजुएट का रिक्वायरमेंट होता है। तो अब उसको वो उसकी राइट चॉइस क्या रहेगी, सपोज कि किसी का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, वो 2 साल 3 साल 4 साल इतना प्रैक्टिस करता है सिलेक्शन के लिए, तो हम उसको बताते हैं अगर एक बार में आपका सिलेक्शन नहीं होता, दूसरी बार आपको मतलब कि वो स्टूडेंट जो कम एज में अपनी ग्रो कैसे कर सकता है, मतलब कि उसके काफी एज ना हो, वरना हम देखेंगे कि 28 ईयर है, 30 ईयर है, तब अपना एमबीबीएस किया है, किसी ने बीटेक किया है, तो ठीक है। तो अपने जो हायरिंग पार्टनर्स है, जहाँ पे हम लोग उस स्टूडेंट्स के प्लेसमेंट करवाते हैं, वहाँ पे मिनिमम अपने ग्रेजुएट का रिक्वायरमेंट होता है। अब वो ग्रेजुएट है तो हम उसका वहाँ पे प्लेसमेंट करवा सकते हैं। अगर कोई अंडर ग्रेजुएट है तो अंडर ग्रेजुएट के लिए ओनली यूपीआई सेक्टर, अंडर ग्रेजुएट के लिए ओनली यूपीआई सेक्टर है, उसी में हम उसका प्लेसमेंट करवाते हैं। ठीक है। अभी जो रोशनी चतुर्वेदी मैम है, उनका भी एग्रीकल्चर से है, बीएससी एग्रीकल्चर ही है उनका, रोशनी चतुर्वेदी मैम। ओके। ठीक है। यस सर। ओके। सो ये आपको सारा प्रोग्राम, जितने भी कोर्सेज हैं, आपको समझ में आए हैं। ठीक है। आप बताइए अभी आपको कैसे लगे प्रोग्राम, आप डील कर लेंगे इसमें हाँ स्टूडेंट्स हाँ, और इजी। स्टूडेंट्स, आपको कैसे लगे प्रोग्राम, हाँ जी सर, आपका अभी फीडबैक। वन बाय वन आप अपना फीडबैक। शीतल पटेल मैम, यस सर। आपको कैसे लगे हैं हमारे प्रोग्राम, हमारे कोर्सेज, इसमें डील कर लेंगे आप। सर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन क्योंकि मेरे लिए नया है, लेकिन आई विल डू। हम्म। देखो, मेहनत मेहनत करेंगे तो आप सक्सेसफुली बन जाएंगे। ठीक है। आप मेहनत करेंगे तो बन जाएंगे। अगर कोई कोशिश करता है कि हाँ आई विल ट्राई, ट्राई करने वाले फिर वो हार मान जाते हैं कि हाँ इसको ये मेहनत करेंगे, इसको कंप्लीट कर देंगे, क्या है। ठीक है। कोई काम मेहनत किए तो वो कंप्लीट होता ही है, 100% होता है। राखी सिंह मैम, आपको कैसे लगे प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स तो सारे सही हैं, लेकिन इसमें जो आप एग्रीकल्चर का बता रहे हो, इसमें हम ज्यादातर तो आई थिंक एग्रीकल्चर कॉलेज को टारगेट किया जाता होगा। हाँ, ये उनके लिए है। जैसे मैंने बताया ना कि अगर मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स 11th 12th के तो आगे जी मेंस का करते हैं, जो बायोलॉजी हम्म। स्टूडेंट्स है वो नीट का पीएमटी का करते हैं, एमबीबीएस बीटेक वाले जाने। तो थर्ड नंबर पे एग्रीकल्चर साइंस का जो डिग्री है वो आगे हम्म। इसमें एग्रीकल्चर कॉलेजेस में जाने के लिए, बीएससी एग्रीकल्चर, बी एग्रीकल्चर करने के लिए, जैसे बीटेक होता है ओके। उस तरीके से बैचलर एग्रीकल्चर साइंस होता है। ठीक है। ठीक है। तो ये पुष्पा सोलंकी में आपको कैसे लगे प्रोग्राम्स। तो कोर्सेज तो ठीक है, बट मेरे कुछ डाउट्स हैं। डाउट्स लाइक रिलेटेड टू कोर्स, जैसे कि आपने कहा था कि हम वहां पे 5 से 6 कंपनियों के साथ प्लेसमेंट्स के लिए उनके इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं, या तो एन नंबर ऑफ कंपनी जितनी हमारे पास है उतनी सभी के साथ करते हैं, या फिर सिर्फ 6 या 7 कंपनी के साथ ही इंटरव्यू करवाते हैं? ये बताता हूँ। सबसे पहले तो हम उसको 3 मंथ तक ट्रेन करेंगे और विद इन 1 मंथ में उसका इंटरव्यू लाइनअप करना स्टार्ट करेंगे। एक बार पता चल जाएगा कि वो एज ए ट्रेंड बन चुका है, अभी हम उसका अगर इंटरव्यू लाइनअप करवाते हैं तो उसका प्लेसमेंट हो जाएगा। मतलब 3 महीने पांच के से बाद सात जब पेपर, मैक्सिमम है, 5 से 7 मैक्सिमम है, 1 2 3 इतने में भी हो सकता है। ठीक मतलब है। अगर फिर भी अगर उसका प्लेसमेंट नहीं होता है तो हम उसके इंटरव्यूज कंटिन्यू रखते हैं? यस, फिर भी उसका इंटरव्यू कंटिन्यू करते हैं। और ये कितने हम मॉक देते हैं, मतलब मॉक कॉल्स कितने लेते हैं? मॉक मॉक अपनी जो एचआर टीम है वो उसका इंटरव्यू का प्रिपरेशन करवाती है, उसका एवेल्यूशन करती है कि हाँ क्या क्या वो सामने वाली कंपनी आपको क्वेश्चन पूछ सकती है। ठीक है। क्या आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करने पड़ सकते हैं इंटरव्यू में, वो सारा उसको सिखाते हैं। वो एज ए ट्रेन, अपने को पता चले कि वो एज ए ट्रेन पर्सन बन चुका है तो फिर उसका इंटरव्यू लाइनअप करवा देते हैं। फर्स्ट में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, क्योंकि उसको वो ट्रेन बनने के बाद, एज ए एक्सपर्ट बनने के बाद ही उसका इंटरव्यू लाइनअप करवाता है। क्योंकि अगर किसी कंपनी में इंटरव्यू लाइनअप करवाए, सपोज उसका सिलेक्शन वहां पे ना हो, तो वो 3 मंथ्स के बाद ही वहां पे वापस उसका इंटरव्यू लाइनअप करवा सकते ठीक है। हैं। फाइव टू एंड सर सेवन मुझे हाँ, जानना, 5 to 7 ये अ, इतने इंटरव्यूज में उसका प्लेसमेंट हो जाता है, सभी का प्लेसमेंट हो जाता है। ठीक
एंड हमारे वर्किंग डेज कितने होते हैं वीक के, मुझे जानना था। बताता हूँ अभी आपको। 5 days। 5 days वर्किंग, मतलब सैटरडे संडे ऑफ। रोशनी चतुर्वेदी जी, आपको कैसे लगे प्रोग्राम्स? यस सर, सब सही है। अभी आप 2 वीक्स का ट्रेनिंग दोगे तो मैं सीख जाऊंगी, क्योंकि अभी फ्रेशर हूँ, इतना कुछ पता नहीं है, तो आप सिखाओगे तो फिर सीख जाऊंगी धीरे धीरे। एंड वर्षन, ठीक है। हेलो वर्षन। हेलो।